नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को काफी हद तक आसान बनाया है, लेकिन हमारी प्राइवेसी को लेकर, पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेकर एक अहम खतरा भी उत्पन्न किया है। इसी को लेकर एक कंपनी काफी चर्चाओं में है जिसको हम लोग जानते भी हैं, टिकटॉक। टिकटॉक को लेकर पश्चिमी देश काफी नाराज है, उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं एक प्राइवेसी को लेकर कि ये लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेकर कहीं ना कहीं मिसयूज करेगा और जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसको दे देगा। तो उसको लेकर काफी चिंता जताई है और इस पे एक बैन लगाने के लिए प्रयास किया है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय कमीशन है उसने अपने अधिकारियों को टिकटॉक डिलीट करने के लिए कहा था कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकता है। यदि आप लोग टिकटॉक को नहीं जानते तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए टिकटॉक है क्या। वैसे हम लोग सभी जानते हो क्योंकि हम लोग भी टिकटॉक पहले यूज किया करते थे, लेकिन 2020 में जैसे ही हमारे यहाँ घटना होती है चाइना और भारत के बीच में गलवान में झड़प होती है, उसके बाद भारतीय गवर्नमेंट ने प्राइवेसी का एक हवाला देती है कि ये हमारी प्राइवेसी को नुकसान पहुंचा सकता है, जो डेटा है उसका मिसयूज कर सकता है। इसलिए चाइनीज जो ऐप थे उसमें टिकटॉक और उसके अलावा और भी ऐपों को हम लोगों ने बैन कर दिया था। ठीक है, तो ये पूरा है टिकटॉक का। टिकटॉक है क्या? टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप है। आपने सुना होगा, आप जिस प्रकार से वीडियो देखते हैं, आपकी मनपसंद की वीडियो आपके पास हो पहुंचाता है। और यदि हम उसके एल्गोरिथम की बात करें तो वो इस तरीके से है कि वो आपकी लोकेशन, आपका डेटा, इसके अलावा आप कौन सी कंपनी का मोबाइल यूज कर रहे हैं, कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन है या फिर एंड्रॉइड है, वो सब पता कर लेता है। इसके अलावा आपकी फाइल्स और यहाँ तक कि आपके कॉन्टैक्ट, पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसकी भी जानकारी ले सकता है। इसी का हवाला देते हुए जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देशों की जो सरकारें हैं वो उसका बोल रही हैं कि ये इसका मिसयूज कर सकता है और चाइनीज गवर्नमेंट के लिए ये कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। टिकटॉक क्या एक चाइनीज कंपनी है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है वाइट डांस, वो चाइना की कंपनी है। ठीक है, तो चाइनीज कंपनी है। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनकी पेरेंट कंपनी क्या है? मेटा। तो उसी प्रकार से इसकी पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की वाइट डांस, ठीक है, जो कि चाइना में काम करती है। अब यहाँ पे जो पश्चिमी देशों की अभी हाल के दिनों में काफी नाराजगी बढ़ी है टिकटॉक के प्रति। एक्सपर्ट का मानना है कि इसको डाउनलोडिंग करने पर आपको बिल्कुल सिंपल ऐप की तरह ही नजर आएगा, लेकिन 2 दिन बाद आपको कुछ ऐसी वो इन्फॉर्मेशन भेज सकता है जिससे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकता है, वो लिंक भेज सकता है। हालांकि उन्हों का मानना है कि जो ट्विटर, व्हाट्सएप, जो फेसबुक, ये जो कंपनियां हैं जिस प्रकार से ये आपके पास इंफॉर्मेशन लेती हैं वो भी ऐसी इंफॉर्मेशन लेता है, लेकिन ये उसके आगे बढ़कर अपनी इंफॉर्मेशन का, आपकी जो पर्सनल डेटा है उसको भी ले सकता है। हालांकि जो टिकटॉक है वो इससे डिनाई करता है और बार बार ये बोलता रहता है कि हम किसी भी डाटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम चाइनीज गवर्नमेंट के पास नहीं भेजेंगे। लेकिन यहां पे बात उठती है कि 2017 में चाइनीज गवर्नमेंट का एक कानून पास हुआ था जिसके तहत कहा गया था कि चाइनीज कंपनियां हैं उनको इंटेलिजेंस सर्विस के साथ सहयोग देना होगा, मतलब अपना जो पर्सनल डेटा है लोगों का वो शेयर करना होगा यदि वो जरूरत पड़ती है तो वो उसके लिए बाध्य है। लेकिन टिकटॉक हमेशा ये कहता आया कि हम इस जो डेटा है वो चाइनीज गवर्नमेंट को नहीं देंगे। लेकिन उसकी बात, हालांकि वो इसके साथ अमेरिका की जो ओरेकल कंपनी है उसके साथ अपने संबंधों को बताता और कहता है कि हम अधिकतर डाटा इस कंपनी के साथ अपना स्टोर करते हैं। हालांकि ये बात अलग है। अब यहाँ पे जो यूएसए और जो कनाडा है, जो वेस्टर्न कंट्री है, ये इनको बैन करने को लेकर काफी चर्चाओं में है। 2000 हम 20 की बात करें तो उस समय जो डोनाल्ड ट्रंप थे उसको बैन करने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन वो उस समय कर नहीं पाए थे। और टिकटॉक ने कहा है कि टिकटॉक के प्रति अमेरिकी गवर्नमेंट का ऐसा रुख एक राजनीतिक ड्रामा है, वो अपनी एक राजनीति करना चाहें, क्योंकि आपको पता है हाल के दिनों में चाइना की तरफ से एक जासूसी गुब्बारा अमेरिका के ऊपर आया था और तभी से मामला काफी उठ गया था। अब टिकटॉक को लेकर भी बात आ रही है कि टिकटॉक को बैन करेंगे, तो उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीतिक ड्रामा है, उसको बैन करने का एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अब बैन होता है नहीं होता ये देखने वाली बात होगी, लेकिन किन्हीं हद तक जो वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर, अधिकारी, उनके लिए ये यूज करना और उनको डिलीट करने के लिए कहा गया था। ये कुछ दिन पहले हुआ था ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो टिकटॉक कंपनी है वो टिकटॉक कंपनी के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कनाडा, यूएसए और वेस्टर्न कंट्री के ऊपर कि ये चाइनीज कंपनियों को अपना डेटा शेयर कर सकता है। और ये उनकी प्रति चिंता उनको जाग रही है और ये हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। उनकी तरफ से ये बयान आता है कि टिकटॉक ऐप है ये लोगों में काफी लोकप्रिय है और जो यूएसए गवर्नमेंट है, अमेरिका की गवर्नमेंट है, वो काफी घबरा गई है इसको लेकर, ठीक है। ये उनका कहना है।
2022 में इसको लेकर एक बात भी आई थी कि जब अमेरिका और चाइना में इसके 2 अधिकारियों को हटा दिया गया था, वो इसके लिए क्योंकि उनके पास उन्होंने बताया था कि हम लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जो टिकटॉक कंपनी, और टिकटॉक कंपनी को एक बात पता चल गई थी कि जो हम डेटा जो लोगों का ले रहे हैं वो लीक हो रहा है, उन लोगों तक पहुंच रहा है, जिसकी जानकारी मिली थी। उनको हटाया गया था अमेरिका और चाइना में 2 अधिकारियों को, और जिनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ली थी उनमें से 2 पत्रकार भी थे। मैटर है जो पूरा मामला है, इसका कहीं ना कहीं अमेरिका में राजनीतिक लाभ भी उठाया जा रहा है। जो एक्सपर्ट उनका मानना यह कि जो वहां की अमेरिका की जो 2 बड़ी जो पार्टी है, चाहे रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो दोनों ही इस मामले पर दोनों ही सहमत हैं कि टिकटॉक कंपनी को बैन करना चाहिए, जो कि हमारे जो लोग हैं उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए, डेटा के लिए कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न कर सकता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भारत ने इसको क्यों बैन किया था। भारत ने 2020 में इसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेकर डाटा चोरी को लेकर खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसके लिए भारत सरकार ने 2020 में इसको बैन कर दिया था, जब भारत में और चाइना के बीच में जो गलवान में सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। अब ये देखें कि कौन कौन देश में इसको और बैन कर दिया गया और कहां कहां पे मांग उठ रही है। जैसे कि हम बताया कि यूएसए, वेस्टर्न कंट्री है, कनाडा, इसमें मांग उठ रही है बैन करने की सरकार के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा यदि देश की बात करें तो पाकिस्तान भी देश है जिसमें इसको 4 बार बैन कर दिया गया। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान ने बैन करते हुए कहा है कि हम जो युवा हैं इनको गुमराह होने से बचा रहे हैं, इसलिए इसको बैन किया है। और ताइवान ने ही कुछ दिन पहले, ठीक है, इसको बैन कर दिया था। और ताइवान जिस पे चाइना अपना हक जमाता है कि ये हमारे देश का एक हिस्सा है, उस ताइवान ने भी इस टिकटॉक को बैन कर दिया था, जब ये पता चला था कि ये हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, प्राइवेसी को लेकर खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो ये पूरा मामला है और आज के समय में, और ये पूरा टिकटॉक है वो काफी चर्चाओं में चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि टिकटॉक एक काफी लोकप्रिय ऐप है, दुनिया भर में इसके मतलब 1 अरब से ज्यादा इसके यूजर हो चुके हैं, और ये काफी तेजी से बढ़ने वाला एक एप्लीकेशन है, क्योंकि जब से ये टिकटॉक आया उसके बाद से जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम, इनको काफी नुकसान हुआ है किस हद तक। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी व्यापारियों का इसमें भी एक पक्ष है कि वो जो अमेरिकी कंपनियां हैं, सोशल मीडिया कंपनियां, उनको कहीं ना कहीं टिकटॉक की वजह से नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो यूजर हैं वो टिकटॉक की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही आकर्षक लगता है, वीडियो अच्छे एंटरटेनमेंट वाले भेजता है वो, ठीक। तो कहीं ना कहीं इसमें जो अमेरिका की और कंपनियां हैं उनका भी इसमें इस तरीके से एक पक्ष को देख सकते हैं किस प्रकार से उन कंपनियों को नुकसान हो रहा है टिकटॉक कंपनी की वजह से। और हाल के दिनों में टिकटॉक कंपनी का जो मालिक है, आपको पता होना चाहिए कि टिकटॉक कंपनी का जो मालिक, जो उसकी पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, उसका जो मालिक है वो मतलब दुनिया के टॉप 20 लोगों में शामिल है। आपको पता होना चाहिए, मतलब कि जो हमारे अडानी साहब हैं उनसे भी बहुत अमीर है टिकटॉक का मालिक। अभी समझो मतलब टिकटॉक कितना रुपए कमा रहा है और कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, ये समझने वाली बात है। हालांकि इस पे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या प्राइवेसी को लेकर इस पे हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि एक जो कंपनी जहां की है उस देश से जुड़ा जाता है कि वो कंपनी कितनी लिबरल होगी लोगों के प्रति, वो कितनी सही काम करेगी। जैसे हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका एक अच्छी डेमोक्रेसी है, और जब वहाँ कंपनियां होंगी तो वो भी डेमोक्रेटिक होंगी, लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। लेकिन जब चाइना की बात करते हैं तो चाइना की कंपनी के द्वारा कंपनियों के ऊपर भी दबाव डाला जाता है, क्योंकि लोगों को जो अधिकार देने की बात करते हैं वो चाइना में हमें नहीं दिखते हैं। तो ऐसे में कैसे विश्वास कर सकते हैं कोई कंपनी लोगों का डाटा चोरी नहीं करेगी? कर भी सकती है, क्योंकि आपने देखो कई जो बड़े बड़े व्यापारी चाइना के वजह से ऐसे गुम हो जाते हैं। जैक मा का नाम सुना होगा, कितनी बड़ी अच्छी कंपनी थी उनकी,